हाइड्रोजन की ये पोटेंशियल जो है वो क्या हो, वो इस तरह हो कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करता है कॉपर के मुकाबले में। इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हाइड्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन का पावर जो है वो ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। लेकिन अगर कॉपर की ये पोटेंशियल कि ये इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से जल्दी लॉस करता है या अच्छे तरीके से, या इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है कॉपर के मुकाबले में, हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फिर ये होगा। ये अब हमें पता किस तरह चलेगा, वोल्टमीटर के डायरेक्शन से हमें पता चलेगा। करंट का डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा। तो हमें पता चलता है जब हम कॉपर और हाइड्रोजन को कपल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो हमें इस तरह शो होती है। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरह शो होने से मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ये वाला रिएक्शन हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ये वाला रिएक्शन हुआ है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है उस पर क्या हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं। और वोल्टमीटर जो है हमें 0.34 वोल्ट्स वो बता देगा। अब ये 0.34 वोल्ट्स ये क्या चीज़ है, 0.34 वोल्ट्स जो है एक्चुअली दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। कॉपर की ये 0.34 वोल्ट ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ पर मैंने साथ में प्लस भी लिख दिया। अब प्लस का क्या मतलब है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बात बताई हुई थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज़ दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पर मैंने कॉपर के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, कॉपर के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। अगर इसका मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लूँ तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका आ जाएगा -0.34 वोल्ट्स। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के मुकाबले में ये 0.34 वोल्ट्स ज़्यादा जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। इसके इलेक्ट्रॉन गेनिंग जो पावर है, इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में 0.34 वोल्ट से, हाइड्रोजन का तो डेफिनेटली ज़ीरो है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है रिडक्शन के साथ। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन के साथ इसका माइनस इसलिए आता है क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन हो रही है। अब अगर इस पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के मुकाबले में -0.34 वोल्ट्स वो कम है, इसका पावर कम है। और ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से पता चलती है। जो अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जब किसी इलेक्ट्रोड को हम लगाते हैं और उसको कपल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमें बताएगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुई है और रिडक्शन कहाँ पर हुई है। यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन हुई है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हुई है। इस तरह हम जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वो मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से मैंने जिंक ले लिया, जिंक, तो जिंक की भी हर एलिमेंट की दो टेंडेंसी होती है, जिंक की भी यही टेंडेंसी होगी। जिंक जो है, और रिमेंबर इसमें एक और बात मैं भूल गया, वो ये कि कॉपर को अगर आप लेंगे और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने मालूम करना है तो 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है आपने लेना है। अब अगर जिंक को हम लेंगे तो जिंक को डिप करेंगे 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, यहाँ पर हम डिप करेंगे। तो 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जब हम इसको डिप करते हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसको कपल करते हैं, साल्ट ब्रिज पर लास्ट में आते हैं, तो इसके साथ जब हम इसको कपल करते हैं तो यहाँ पर भी दो टेंडेंसी है। पहले ये जान ले, हर एलिमेंट की दो टेंडेंसी होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जिंक जो है एज अ Zn+2 यहाँ पर आ जाएगा, या फिर ये Zn+2 जो यहाँ पर सोल्यूशन में मौजूद है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एज अ जिंक मेटल जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जब हाइड्रोजन के साथ मैंने इसको कपल कर दिया तो दोनों में टग ऑफ वार है इलेक्ट्रॉन के लिए,
एक कहता है मैंने इलेक्ट्रॉन लेना है और दूसरा कहता है मैंने इलेक्ट्रॉन लेना है। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन की ये पोटेंशियल ज़्यादा हो कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो टग ऑफ वार जीत जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिंक जो है, इसको जब हम मिलाते हैं तो वोल्टमीटर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है वो हमें इस तरह बताता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो यहाँ पर जिंक से चला गया हाइड्रोजन की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, इस पर रिडक्शन हो रहा है, और जिंक पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमेंबर, अगर एक केस में ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे केस में दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। इस तरह कभी नहीं होगा कि एक तरफ भी रिडक्शन होगा दूसरी तरफ भी रिडक्शन होगा। तो एक केस में ऑक्सीडेशन, दूसरे केस में रिडक्शन। तो यहाँ पर जिंक चूंकि इसकी ये एबिलिटी कि ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस करेगा हाइड्रोजन के मुकाबले में, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स हाइड्रोजन के मुकाबले में, या हाइड्रोजन की रिडक्शन का पावर कि ये इलेक्ट्रॉन को ले ले दूसरे इलेक्ट्रोड से, वो ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो हमें पता चल गया कि ये यहाँ पर रिडक्शन हुई और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई। दूसरी बात, जब जिंक को हम लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास वोल्टमीटर का रीडिंग जो है जिंक के केस में क्या आता है 0.76 वोल्ट्स। लेकिन ये 0.76 वोल्ट्स जो है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल के लिए मैं लिखूँ तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है जिंक का वो होगा -0.76 वोल्ट्स। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, गेन तो नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है। तो इसका ये पावर 0.76 टाइम्स या 0.76 वोल्ट्स जो है कि ये रिड्यूस हो, हाइड्रोजन से कम है। या इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम लिखें तो वो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा +0.76 वोल्ट्स। हाइड्रोजन के मुकाबले में ये इलेक्ट्रॉन्स को 0.76 वोल्ट टाइम, या इस तरह आपको समझाने के लिए, ये आसानी से जल्दी ये गेन कर लेता है। तो इसी तरीके से हम किसी भी जो इलेक्ट्रोड है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, वो हम मालूम करते हैं। अब फाइनली बात आ जाती है साल्ट ब्रिज की, कि साल्ट ब्रिज का क्या पर्पज़ होता है और ये साल्ट ब्रिज क्या होता है। एक्चुअली साल्ट ब्रिज इस तरह का यू शेप एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, जिस तरह पोटाशियम क्लोराइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसका सॉल्यूशन होता है। और इसका काम क्या होता है, इसके काम को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन हो रही है, लेट्स से ऑक्सीडेशन हो रही है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पर H+ आना शुरू हो जाएंगे, H+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ रहे हैं, कॉपर के केस में जिस तरह हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर अगर कॉपर मौजूद है तो कॉपर +2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर डिपॉजिट होगा। अब दोनों सेल्स में आप देखें क्या फ़र्क आएगा। इसमें प्लस चार्ज जो है, प्लस चार्ज इसमें डिक्रीज होता है, और इसमें क्या हो रहा है, प्लस चार्ज इसमें इंक्रीज होता है क्योंकि H+ बन रहे हैं, और इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है इस तरफ वो डिक्रीज होगा, क्योंकि प्लस बढ़ रहा है तो नेगेटिव डिक्रीज होगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। अब चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, कंटिन्यूसली जो है इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यहाँ पर H+ आ रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि Cu+2 जो है वो आ रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, तो पॉजिटिव डिक्रीज और नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है। अब ये चार्ज इम्बैलेंस हो गया। अब इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज यूज़ होता है। साल्ट ब्रिज में स्पेक्टेटर आयंस होते हैं। स्पेक्टेटर आयंस वो है जो यहाँ पर इसके साथ, इनके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो साल्ट ब्रिज में यहाँ पर जो आपको ये रेड कलर में चीज़ नज़र आ रही है, बेसिकली दिस इज़ परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन या कॉटन या जो भी चीज़ है वो यहाँ पर यूज़ होता है, और यहाँ से आयंस जो हैं वो आकर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यहाँ पर इस साल्ट ब्रिज के थ्रू
फ्लो करते हैं ताकि फ्लो ऑफ करंट जो है वो कंटिन्यूस हो और दोनों हाफ सेल्स में वो चार्ज वो बैलेंस हो जाए। अगर इस सब चीज़ को हम समराइज़ करें तो समरी आज की लेक्चर की ये है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो यूज़ होता है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कपल करते हैं। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है इसके मुकाबले में जिसके साथ हमने कपल की है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगी, ये वाला रिएक्शन होगा। अगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है इससे, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगी। ये पता हमें कहाँ से चलेगा? यहाँ पर जो करंट है इसके डायरेक्शन से हमें पता चल जाएगा, और फाइनली वोल्टमीटर के रीडिंग से हम मालूम कर लेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या है किसी एलिमेंट की। I hope you are enjoying all these sessions. Till next video, stay tuned. Allah Hafiz.